आप मुझे ये बात बताओ, क्या? आप कभी मरी में गई हो? नहीं, मैं मरी कभी नहीं गई। एक बार मरी जाके देखो तो सही। हाँ, मैं हुंजा गई हूँ। हुंजा? हाँ। ओ क्या बात है। हुंजा, हुंजा भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मरी का फिर अपना ही मजा है। मरी इतना कुछ खास नहीं है, हुंजा ज्यादा अच्छा है। चाइना बॉर्डर तक गई हूँ मैं। वही तो हुंजा, वही तो चाइना बॉर्डर तो वही है। हाँ वही। साथ में तो चाइना बॉर्डर है, वहां में बर्फबारी भी होती है। लेकिन बर्फबारी देखी नहीं मैंने। बर्फ देखी, बर्फबारी नहीं देखी। बर्फबारी आपने कहाँ देखनी है? आपको बर्फबारी का पता तब चलेगा जब आप मरी में जाओगी। तो हुंजा में बर्फबारी नहीं होती? तो आपने खुद ही तो बोला मैंने बर्फबारी देखी नहीं। वहां पर नहीं थी ना, वहां सिर्फ बर्फ थी। नहीं, आप कहीं एक बार कहीं मरी जाओ तो वहां पर हो रही हो तो आपको पता चले जब वो बर्फबारी का मतलब क्या है। बर्फबारी आ जाती है उर्दू में होता है, वैसे उसको यही बोलते हैं बासी वेलकम। स्नोफॉल कहते हैं। यस वही बोलते हैं, बट बर्फबारी ये लोगों ने खुद से थोड़ा या बर्फ वाली बारिश, और क्या। हाँ। और फिर सुनाओ, आपकी तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बिल्कुल ठीक है। आप तो चाय पी रही हैं। आप पियेंगे? खुश नसीब ही होंगे हम अगर आपसे चाय लेके ये पिए। नहीं, आप चाय आपसे अच्छी है क्या? ये लीजिए। अभी आपको भी पता है यहाँ पे काला पकड़ नहीं सकता। आप कहाँ होते हैं? मैं यहाँ दुबई में। अच्छा, दुबई में होता है। जी ये आपने सुना होगा शायद, खुरफ खान एक शहर है, खुरफ खान। ओह, फुजेरा में? हाँ फजीरा में। यस यू राइट। इतने दूर जंगल में क्यों रहते हैं? जंगल आवाज वो क्या बात है, ये जंगल है जहाँ पे हम रह रहे हैं। फुजेरा, हाँ, इट्स लाइक इट्स लाइक आबासी पाजी वेलकम। अब हम जंगल में नहीं रह रहे, हम तो रह रहे हैं ना ज्यादा। बहुत प्यारी सिटी है। आपको पता है कॉर्निश? कॉर्निश पता है मुझे। यहाँ का खुरफ खान का जितना प्यारा और जितना बड़ा कॉर्निश यहाँ पे है ना, किसी दुबई में भी नहीं है इतना बड़ा। बहुत खूबसूरत है। हाँ, यहाँ पे लोग अबू धाबी, दुबई, यहाँ पे तो लोग ओमान से भी यहाँ पे फैमिली आती हैं। ओमान से भी आती है? जी, घूमने आती है ना, रहने तो नहीं रहते तो नहीं है ना। घूमने भाई, यहाँ पे माहौल ही बड़ा जबरदस्त है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा आप शहर वहाँ है। क्यों रहते हैं? आप दुबई में क्यों नहीं रहते? यहाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन पहले दिन मैं यहाँ पे आया था ना इमारात में, मेरा वीजा जब लगा था तो पहले दिन ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, और तकरीबन मुझे 5-4 साल हो गए यहाँ पे। 4 साल। 4 साल से आप दुबई में? हाँ 4 साल से दुबई में हूँ। पहली बार अभी देखा मैंने तो आपको। हाँ तो मैं कौन सा? उस दिन मोइन के साथ देखा था। नहीं तो मैं कौन सा यहाँ पे डिलीवरी का काम करता हूँ। 4 साल से क्या कर रहे थे आप? 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? हम लोग काम करते हैं, ये स्विमिंग पूल नहीं होता जो। हाँ, ओके, स्विमिंग पूल। हाँ ये स्विमिंग पूल हम लोग बनाते हैं। बनाते? जी। कैसे बनाते हैं? मतलब आप वो उसका काम करते हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है? जी 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 बिल्कुल। ओके, तो आप विलास में स्विमिंग पूल बनाते हैं? जी। आपको आते बनाने? ओ फुल कारीगर है, काला फुल ऑलराउंडर। कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, बताएं तरीका। आपने बनाने से, आपने कौन सा बनाना है? तो मेरे को पता चले ना आपको आता भी है कि ये झूठ बोल रहा है ऐसी। अरे मैडम, वो उसका बहुत 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 उसका जब खाना है, हम आपको कैसे बताएंगे यहाँ पे? बताएं ना, शॉर्ट में बताएं। शॉर्ट में क्या, उसकी पहले खुदाई करते हैं। ओके। हाँ, पहले पूछा जाता है घर वालों से कि आपको कितना चाहिए, कितना मीटर चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, आपको पीछे से बता रहे हैं? नहीं पीछे से बता रहा है, बट बात करने का नहीं पता है वही ना। और बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें हदीद का काम होता है। हदीद समझती हो, जिसको हम लोग कहते हैं स्टील, यानी सरिये का। ओके, सरिये का काम होता है। हाँ, फिर उसमें सरिया बांधा जाता है, सरिये के ऊपर फिर कंक्रीट होती है। ओके, मतलब पूरा सरिया लगा देते हैं उसमें? हाँ, उसके नीचे हम लोग सरिये का एक जाल बिछाते हैं, उसमें फिर करते हैं कंक्रीट। वो क्या होती है? कंक्रीट क्या होती है? कंक्रीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बजरी और सीमेंट, जिसको मिक्स करते हैं ना, मिक्सचर मशीन में आता है वो यहाँ पे। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग वो कंक्रीट करते हैं।
कंक्रीट के बाद फिर उसको प्लास्टर करते हैं, ठीक है। प्लास्टर के बाद फिर उसके ऊपर सरिया बांधते हैं, सरिये के बाद फिर उसके ऊपर कंक्रीट करते हैं। इतना सरिया क्यों डाल रहे हैं? यस, सरिया डालते हैं भाई, मजबूती, यहाँ पे मजबूती तो चलती है। अच्छा, और ये पाकिस्तान थोड़ा ही है कि चलो मुश्किल नहीं है कर दो भाई, जैसा भी है 2 TR गार्डर डाल दो, टेलें रख दो, निजाम चलेगा, नहीं। हाँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर लगती है टैल, जिसको यहाँ पे दुबई में बोलते हैं काशी। ओके, फिर ठीक है। फिर उसके बाद उसमें जितने भी वो लगाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, फुहारे लगाते हैं। फुहारे? हाँ, वो जितना फैंसी करना है बच्चों के लिए, खेलने के लिए, थोड़ा स्टाइल बनाना है तो वो लगा दिया। हाँ, स्टाइल मटाइल वैसे वगैरह वगैरह जो भी है। हाँ, ओके, फिर उसमें पानी छोड़ते हैं। ओके, फिर हाँ, फिर उसके बाद वो उसमें बच्चे भी नहाते हैं, सब फैमिली के मेंबर जो भी हैं सब नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। बन गया स्विमिंग पूल। हाँ, बन गया स्विमिंग पूल। लेकिन ये यहाँ पे 1 मिनट में मैंने आपको बता दिया, बट उसको बनाते बनाते 3 महीने लग जाते हैं। अपार्टमेंट में बनाने देते हैं? क्या? अपार्टमेंट होता है ना, अपार्टमेंट, उसमें बनाने देते हैं स्विमिंग पूल? हाँ हाँ, बनता है, क्यों नहीं बनता। लेकिन मेरी घर की इतनी बड़ी बालकनी है, उसमें बना दो। हाँ, तो फिर आपको आप जिस बिल्डिंग में रह रही हो ना, हाँ, जो इस बिल्डिंग का मालिक है, आपको उससे पूछना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे बनवाना चाहती हूँ, तो वो बोलेगा ओके, नो प्रॉब्लम, आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बन जाएगा। आपको बल्दिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, स्विमिंग पूल बनाने के लिए? अच्छा, ठीक है। वही ना। तो आप लाइफ पे कब से आ रहे हैं? लाइफ पे तकरीबन मुझे हो गया है 1 साल तो हो गया यहाँ पे। 1 साल हो गया जी। और 3-4 साल से आप स्विमिंग पूल बना रहे थे? जी जी। ओके, अभी भी बनाते हैं? हाँ, अभी भी बनाता हूँ, ड्यूटी पे तो हम लोग जाते हैं, ये तो आता हूँ। हर टाइम तो लाइफ पे बैठे रहते हो तुम? हर टाइम कहाँ बैठा रहता हूँ, अब बैठा हूँ तो बस रात के 10-11 बजे तक बैठूंगा, 12 बजे तक, उसके बाद खलास। और स्विमिंग पूल बनाने कब जाओगे? स्विमिंग पूल बनाने जाऊंगा सुबह 7-8 बजे, चला जाऊंगा अपने काम पे। कब आओगे? वापिस आ जाता हूँ मैं तकरीबन 3-3:30 बजे। इतना काम करते हो तुम? सैलरी क्या मिलती है तुम्हें स्विमिंग पूल बनाने की? कुछ नहीं देते वो, बस मुझे 3 वक्त का खाना देते हैं और रैश। ओ, तो बस इतना सा? बस इतना सा, मैं इतने में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतने घंटे काम करते थे खाने के लिए? हाँ, यार दुनिया खाने के लिए तो जी रही है। झूठ मत बोलो। सैलरी नहीं, सैलरी मिलती है ना? हाँ सैलरी मिलती है, बट वो यहीं पे चली जाती है। मेरा ये टिकटॉक का जो नेट लगाया हुआ है ये, और खाना पीना बस। टिकटॉक से भी तो आते हैं ना पैसे? टिकटॉक से कब आते हैं, यहाँ पे मुझे तो डबल टैप ही होती है बस। वो तो मुझे होती है, आप लोग को तो पैसे आते हैं ना? मैंने देखा है आपको भी शेयर पड़ते हैं। कभी कभी पड़ जाते हैं। तो वही सेम ही वही हालत है, कभी कभी हमको भी पड़ जाती है। हाँ, तो आते तो है ना पैसे, सैलरी से ज्यादा आ जाते हैं ना? आते हैं, लेकिन मेरी तो शादी भी नहीं ना हुई। शादी हुई शादी कर लो ना, क्या मतलब नहीं हुई? वही खर्चा है ही नहीं, चाहिए किसके लिए। तो जमा कर रहे हो शादी के लिए पैसे? हाँ, शादी के लिए खर्चा जमा कर रहा हूँ, बट लड़की मिल नहीं रही कितना फरियाद। जमा हो गया? हो गया है तकरीबन कोई 10-20 लाख तो मैंने इकट्ठा कर लिया पाकिस्तानी। बस? हाँ, 20 लाख रुपया मेरे पास है पाकिस्तानी अभी भी। बस 20 लाख में शादी करोगे? तो 20 लाख में जो मैं शादी करूंगा, मैं बिल्कुल सिंपल सी करूंगा ना। 8 लाख में हो जाना चाहिए ना, 8-10 लाख में। 8-10 लाख में हो जाएगी शादी? 8-10 लाख में शादी हाल 10 लाख में बुक होता है? हमने वो वाली शादी नहीं ना करनी, फिर कौन सी करनी है? हम करेंगे नॉर्मल, कैसी? बस इजी एंड सिंपल। ये जो नहीं होते ना गांव में, वो आपको पता है ना, गांव में हम लोग बोलते हैं एकड़ जमीन को, हाँ। 1 एकड़ में हम लोग लगाएंगे तंबू। सुन रही है, तंबू लग जाएंगे। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग जब बारात लेके जाएंगे, तो जो लड़की वाले होते हैं वो खाना देंगे ना बारात को, वो तो उधर हो गया ना। तो लड़की अगर बोले उसे अच्छे से शादी करनी, अच्छे से हॉल में, अच्छे सी जगह पर, फिर तुम क्या करोगे? तंबू नंबू लगाओगे?
नहीं 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 नहीं, वो बात ये है, मैं कोई भी मॉडर्न लड़की से शादी नहीं कर रहा ना। नहीं चलो, तुमने किसी सीधी सादी गांव की किसी मज से शादी सीधी सादी गांव की लड़की से भी शादी करूंगा ना, तो जो सीधी सादी लड़कियां होती है ना, उनकी इतनी ख्वाहिशें नहीं होती। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, तुमने सीधी सादी किसी मज से शादी कर ली, ठीक है, लेकिन उस मज की भी अगर ख्वाहिशें हैं तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे बताओ? नहीं, बात ये है, मज की कोई ख्वाहिश नहीं होती, मज को तो चारा मिलना चाहिए बस। नहीं, आजकल की मजों की ख्वाहिशें है ना बड़ी। नहीं नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, मजों की भी कोई ख्वाहिश नहीं होती, मज की क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश है कि तुमने अच्छे से हॉल में शादी करनी है, ठीक है, हाँ, फिर क्या करोगे? अगर उसकी ख्वाहिश होगी तो पहले मैं उससे बोल दूंगा ना क्या कि भाई बात ये है, शादी होगी तेरी मेरी ऐसे, ठीक है। तभी तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही, काला ब्रांड, मैं बता रही हूँ तुम्हें। एक मेरी बात बताओ फरियाल, हाँ। अगर लड़की मिलती है, किसी मार्की बुक करवाता हूं मैं, ओके? क्या करवाते हो? मार्की, हॉल की, शादी हॉल की। हाँ शादी हॉल की। ओके। अगर लड़की तो 8-10 लाख खर्चा करने से अगर मिल जाती है तो मुश्किल नहीं, मैं कर देता हूँ, बट अगर वो ये खर्चा दे के आएगी ना, तो फिर जो जिंदगी है ना, वो हम लोग एक साथ गुजार नहीं पाएंगे इकट्ठे। मेरी बात सुनो, शादी सबकी एक बार होती है ना, ठीक है, अगर उसकी नहीं, 4 शादियां जायज हैं भाई। तू एक तो तुझे मिल नहीं रही, 4 कैसे करेगा? नहीं, आप बोल रही हो ना एक ही शादी होती है, शादियां 4 जायज है ना। लड़की की तो एक ही बार होती है ना। हाँ, लड़की की एक ही बार होती तो है। इस लड़की की ख्वाहिश है कि वो शादी तुम अच्छे से करो, तो तुम उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? करूंगा, ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करूंगा। बात खत्म, थोड़ा और पैसा जोड़ो।